नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 18 सितंबर 2024 के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों में और पश्चिम के इलाकों में मौसम। यहाँ पर देखें तो ट्रफ की स्थिति यहाँ पर जो पूर्वी सिरा है वह दक्षिण झुकाव में बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों की ओर, तो वहीं जो इसका पश्चिमी सिरा है ये पंजाब हरियाणा से होते हुए जो डिप्रेशन बना हुआ है छतरपुर के दक्षिण पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों के करीब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से आगे बढ़ रहा है और ये इसके आगे बढ़ने की संभावना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी के आसपास से होते हुए, यानी विशेषकर ललितपुर के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। यानी भरतपुर संभाग से जयपुर सीकर और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है और अरावली को पार करते हुए पश्चिम के इलाकों की ओर सर्कुलेशन के रूप में बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसमी बदलाव राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगा, लेकिन विशेषकर भरतपुर संभाग, सीकर संभाग और जयपुर संभाग के कई भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और भारी से बहुत भारी वर्षा धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर दौसा अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर के क्षेत्र हैं, नीम का थाना से लगाकर भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अधिकतर भागों में यहाँ पर मूसलाधार और मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। जो मैप आप देख रहे हैं ये अगले 48 घंटों के दौरान है और आज का सुबह का ये अपडेटेड मैप है। इसमें 18 से लगाकर 20 सितंबर का मिला जुला समय शामिल है, जिसमें विशेषकर आप जो काले कलर का दायरा है यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के अनुकूल स्थितियाँ होने की वजह से यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है उसको काले कलर में दर्शाया है। वहीं जो इसके बाद का नीला कलर है वहाँ पर जोरदार मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी हैं। इसके अलावा बाद का जो कलर है उत्तरी राजस्थान से होते हुए अरावली के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति 2-3 दिनों के दौरान आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद का जो नीला कलर है हल्का, उसमें हल्की बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज बारिश खंड वर्षा के रूप में अधिकतर भाग इस बेल्ट में शुष्क बने रहेंगे, धूप छांव वाले भी रहेंगे और इस प्रकार का मौसम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहने की संभावना, यानी 18, 19 और 20 के मिले जुले समय में होने की संभावनाएं बनी हुई है। आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में पुनः एक नया सिस्टम उभरने की संभावना है 23 से 27 सितंबर के मध्य। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से 29 सितंबर के आसपास से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य फिर से एक नया निम्न दबाव बनते हुए उसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है। हालांकि 23 से 27 सितंबर वाले सिस्टम का भी डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने का जो है यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब सागर में देखें तो आने वाले दिनों में प्रभावी स्थितियाँ बनती हुई प्रतीत हो रही हैं आने वाले दिनों के दौरान, जिससे जो अक्टूबर का शुरुआती पखवाड़ा है काफ़ी ज़्यादा समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय स्थिति मानसून की देखने को मिलेगी और वहाँ पर बनने वाले प्रभाव धरातलीय क्षेत्रों पर भी पड़ने वाले हैं, जिसमें राजस्थान सहित जो गुजरात के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी जो है अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा तो कहीं कहीं नदी नालों में जल आवक बढ़ाने वाली वर्षा भी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर जो है नदी नाले उफान पर लाने वाली जल आवक वर्षा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में पहले पखवाड़े के दौरान अक्टूबर के देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। मानसून की स्थिति देखें तो यथावत बनी रहेगी और अक्टूबर में जाकर जो है इसके आगामी दिनों में मानसून की स्थितियों के आधार पर प्रभावशाली बने रहने की संभावना है। यानी मानसून का जो वापसी का समय है वह जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा देरी से वापसी की ओर बना हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के इलाके विशेषकर प्रभावित रहने की संभावना है। उसके बाद बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर चूरू का जो पूर्वी हिस्सा है, झुंझुनू, सीकर का, यहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। एक दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी यहाँ पर कहीं कहीं होने की संभावनाएं बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर प्रभाव उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो तापमान चेलावास का यहाँ पर 36.19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान कुछ बढ़कर 21.87 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 22 डिग्री के करीब, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान इसके पहले 20 डिग्री के करीब था। न्यूनतम
आर्द्रता 55% के ऊपर रही। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 98% के ऊपर बना रहा। वायु दबाव 1005 मिलीबार, हल्का कुछ घट यहाँ पर बनी हुई है। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बनी हुई हैं, जो कि डिप्रेशन बना हुआ है, और डिप्रेशन धीरे धीरे अब हल्के प्रभाव में आया है, यानी ये जल्द ही आज हो सकता है ये वेलमार्क निम्न दबाव की श्रेणी में चला जाए। वहीं यहाँ पर जवई बांध का गेज बढ़कर 53.35 फीट यानी 53.5 फीट की ओर बढ़ रहा है, और आगामी 2-3 दिनों के दौरान ये 54 फीट को क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाएगा, और इस सीजन के अंतिम दिनों तक ये 60 फीट के करीब पहुँचता हुआ दिखाई देगा। वहीं अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान इसके छलकने की संभावना है या इसके गेट खुलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बारिश की बात करें तो यहाँ पर विशेषकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर अधिकतर भागों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। तो एक स्थानों पर कोटा, बूंदी और जो विशेषकर सवाई माधोपुर से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर मध्यम से तेज या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, दूदू के आसपास से लगाकर टोंक, जयपुर, नीम का थाना से लगाकर अलवर के सटे हुए क्षेत्र हैं, भरतपुर से झुंझुनू के इलाके हैं, जहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं यहाँ पर धौलपुर और भरतपुर के क्षेत्र हैं, दौसा के क्षेत्र हैं, और करौली, सवाई माधोपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, अलवर के क्षेत्र हैं, डी के आसपास के लगाकर क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई जगहों पर अलवर के आसपास से लगाकर अलवर के उत्तरी भाग, नीम का थाना से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है, जैसा कि मैप में आपको दिखाया गया था। वहीं यहाँ पर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा। तो वहीं 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा। तो कुछ इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े तो बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट और पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्रों की ओर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा तो कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि 21-22 के दौरान तक प्रभाव बने रहने से 20 के आसपास से लगाकर 22 के मध्य यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक आध स्थानों पर तेज खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे, यानी इस सिस्टम का प्रभाव दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी आने वाले दिनों में 3-4 दिनों के दौरान दिखाई देने वाला है। उसके बाद नए बनने वाले सिस्टम का प्रभाव भी इन जिलों में दिखाई देने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर जो दक्षिण मध्य क्षेत्र हैं बीकानेर संभाग के, वहाँ पर कहीं कहीं खंड वर्षा बौछार होने की संभावना। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुशहर के आसपास से लगाकर जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, नौहर भादरा बेल्ट हैं, सूरतगढ़ से लगाकर पल्लू, महाजन के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर हल्की मध्यम या तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा तो कई इलाकों में शुष्क मौसम की संभावनाएँ हैं। 24 से लगाकर 2-3 दिनों का जो समय है, या कहे 24 से 72 घंटों का समय अगर देखें तो यहाँ पर बीकानेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, पोखरण और जो देचू के इलाके हैं शेरगढ़ के आसपास से लगाकर फड़ौदी होते हुए यहाँ पर भी कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना। जैसलमेर के पश्चिम से लगाकर भी खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।